मॉड्यूल सेम फॉर मॉड्यूल नंबर 1 रोड्स। पेज नंबर 29 एक हमारा है डायग्राम। ये जी स्टूडेंट्स, आपको क्या जान लेना चाहिए? यदि चीज़ें आपको पसंद आए तो आपको चीज़ों को नेक्स्ट स्टेज पर देखना चाहिए, अदरवाइज़ आपको क्या करना चाहिए? छोड़ करके चल जाना चाहिए। क्यों? नहीं तो आपको क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और वे जो चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से कवर होगा, तो ऐसा भी बात नहीं है। हम तेज़ी से बिल्कुल कवर नहीं करते हैं। कुछ चीज़ों को हमको समझाना भी पड़ता है, अदरवाइज़ क्या हो जाता है? चीज़ें मिस हो जाती है। तो अब हम क्या हैं? बहुत स्लो भी नहीं है, बहुत फास्ट भी नहीं है। तो आपको लगता है कि सर बहुत स्लो हैं, तो आपको क्या करना है? आपको मूव कर जाना है दूसरा जगह पर। आपको मूव कर जाना है। आपके लिए बहुत अच्छी जगह पर है, और भी अच्छी जगहें आपको मिलेंगी। तो क्या करना है? आपको मूव कर जाना है। और हमारे वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनको बढ़िया करियर गाइडेंस मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें जो क्या होती है, उन्हीं की वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें क्या होती है? प्रभावित होती है, मतलब उन पर उनका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको क्या करना है? छोटी चीज़ों पर कमांड करना है, जिससे क्या हो? बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। आपको क्या करना है? सिंपली छोटी चीज़ों को कवर करना है। जैसे आपको क्या करना है? फ्यूचर के लिए पहले से आपको अलर्ट होकर रहना है, अदरवाइज़ ये फ्यूचर आपको बहुत सारा तकलीफ़ पहुंचाने वाला है। तो आपको क्या करना है? फ्यूचर के अकॉर्डिंग आपको अप स्किलिंग का जो प्रोसेस है, उस पर आपको अप स्किलिंग वाला जो प्रोसेस है उसको बढ़िया से समझना है। अदरवाइज़ ये बहुत ही आपके लिए कष्टदायक होने वाला है। स्टूडेंट्स, आपको पहले से अलर्ट हम कर देते हैं, ताकि क्या हो? किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे स्टूडेंट्स को नहीं होनी चाहिए। आप फ्यूचर के लिए हमेशा से अलर्ट रहो, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। दूसरी बात, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनको आपको पहले से देख लेना है। क्यों? जब इस प्रकार से स्थिति हो जाएगी, तो कौन ऑप्शन ए है, कौन ऑप्शन बी है, तो आपको उसमें क्या होगा? आपका दिमाग 2 सेकंड के लिए डाइवर्ट हो जाएगा। तो आपको उस प्रकार का डिफ्लेक्शन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम पहले से आपको अलर्ट कर देते हैं, अदरवाइज़ आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सिंपल सी बात है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। परिवहन की कौन सी प्रणाली सबसे तेज़ और पुरुषों और सामग्री के लिए अधिक आराम प्रदान करती है? करेक्ट ऑप्शन एयरवेज। मार्ग दिशा, समय आदि के संबंध में यात्रा के लिए किस लचीलेपन की अधिकतम सीमा होती है? करेक्ट ऑप्शन रोडवेज। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ से शुरू हुआ? करेक्ट ऑप्शन नई दिल्ली। IRC की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट ऑप्शन 1934। सड़क का नाम देखने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग किसने बनाया था? करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। मैकाडम कंस्ट्रक्शन में सड़क की सबसे ऊपरी परत को कौन सा क्रॉस ढलान दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन 36 में एक राजमार्ग के क्रॉस सेक्शन का उच्चतम बिंदु कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन क्राउन। वाहन चालकों को वाहनों में ब्रेक लगाने की आवश्यकता का एहसास करने के लिए कितना समय आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन अनुभूति। बाधा से बचने के लिए यातायात को मोड़ने के लिए कौन सा वैकल्पिक सड़क प्रदान की जाती है? करेक्ट ऑप्शन लूप। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन कैरी एज वे, इसका करेक्ट ऑप्शन था। आप डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से। ये कैरी एज वे है कहाँ? आखिर ये हमारा एक जो पार्ट है जिसका नाम है हमारा कैरी एज वे, उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सड़कों में शोल्डर की चौड़ाई कितनी होती है? करेक्ट ऑप्शन 1.25 से लेकर के 2 मीटर। वाहनों के आवागमन के लिए निर्मित सड़क का कौन सा भाग है? करेक्ट ऑप्शन कैरी एजवे। संरेखन की बुनियादी आवश्यकता कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन कम। रोड अलाइनमेंट सेट करते समय सीधी लंबे रास्तों पर क्या प्रतिबंध है? करेक्ट ऑप्शन न्यूनतम।
किस सर्वेक्षण ने वास्तविक राजमार्ग की केंद्र रेखा की स्थापना की? करेक्ट ऑप्शन स्थान। दो बिंदुओं के बीच संभावित वैकल्पिक मार्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन सैनिक परीक्षण। महत्व के अनुसार सड़क का वर्गीकरण कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन द्वितीयक श्रेणी। खुले क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की सामान्य अनुशंसित भूमि चौड़ाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन 45 मीटर। कौन सी सड़क राज्य से राजमार्गों और रेलवे के साथ उत्पादन और बाजार के क्षेत्रों को जोड़ती है? करेक्ट ऑप्शन मेजर डिस्ट्रिक्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रदान किए जाने वाले शोल्डर की न्यूनतम चौड़ाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन 2 मीटर। बजरी सड़क के कैरिज वे में प्रदान किए गए कैम्बर का मान क्या है? करेक्ट ऑप्शन 1/25 टू 1/30। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ रोड के लिए कौन सा कैम्बर प्रदान किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन 1/20 टू 1/25। राजमार्ग निर्माण में रोलिंग की दिशा क्या है? करेक्ट ऑप्शन साइडों और केंद्र के लिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ का कौन सा लाभ है? करेक्ट ऑप्शन आकर्षक प्रतिरोध कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूअस वे विधि का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन पट्टी। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट मॉड्यूल, कोई डायग्राम नहीं। मॉड्यूल का नाम कर्ब्सोन रोड। किस गोल कर्व में समान त्रिज्या का एकल चाप होता है? करेक्ट ऑप्शन सरल। एक सरल कर्व को कैसे डिजाइन करते हैं? करेक्ट ऑप्शन वक्र की त्रिज्या। IRC द्वारा राजमार्ग के क्षैतिज संरेखण में कौन सा ट्रांजिशन वक्र की सिफारिश की जाती है? करेक्ट ऑप्शन स्पाइरल। कोणीय विधि में कर्व स्थापित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन थियोडोलाइट। सरल वृत्ताकार वक्र स्थापित करने की रैखिक विधि कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क। वक्र पर यांत्रिक चौड़ीकरण के लिए समीकरण क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी NL² भागा 2R। टू लेन के लिए 21 से 40 मीटर की त्रिज्या के लिए क्षैतिज कर्व पर फुटपाथ की कितनी अतिरिक्त चौड़ाई दी जाती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 1.5 मीटर। शहरी क्षेत्र में साइकिल ट्रैक के लिए न्यूनतम चौड़ाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन 2 मीटर। IRC द्वारा अनुशंसित न्यूनतम शोल्डर चौड़ाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन 2.5 मीटर। ग्रेडियंट न्यूनतम मान क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 1/200। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 32। मामूली सड़कों के लिए IRC द्वारा अनुशंसित न्यूनतम दृष्टि दूरी क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 15 मीटर। कैम्बर प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। सड़क में भारी डिस्चार्ज के लिए सतह नाली का कौन सा आकार सबसे अधिक पसंद किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन आयताकार। यदि वाटर ओपनिंग 15 मीटर स्क्वायर से कम है और सड़क का पानी अपेक्षाकृत ऊंचे तटबंध पर जाता है तो किस पुलिया का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन स्लैब। कम डिस्चार्ज की छोटी सड़कों के लिए कौन सी नाली उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन अर्धगोलाकार। नेक्स्ट पेज नंबर 33। नेक्स्ट मॉड्यूल, कोई डायग्राम नहीं। मॉड्यूल का नाम ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स। पुल के अवरोध के कारण नदी के पानी के स्तर की में वृद्धि किया है? करेक्ट ऑप्शन अफ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुल अधिरचना का मध्यवर्ती समर्थन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन पियर। नली के तल में बना अस्थायी पियर कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन क्रिप्स। एक पुल पर निर्दिष्ट स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्लियरेंस। पुल के निर्माण के लिए कौन सी नींव उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन पाइल। खुले कुएं के प्रकार के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन कच्चा लोहा। शुष्क स्थिति में निर्माण करने के लिए एक क्षेत्र से पानी या मिट्टी को हटाने के लिए बनाई गई एक अस्थायी संरचना कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन कोफर बांध। कोफर बांध का सबसे आम प्रकार कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन तटबंध। यदि प्लान में झुकाव है तो विंग वॉल का आकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन स्प्लेड।
नेक्स्ट पेज नंबर 34। चित्र में दिखाया गया अपार्टमेंट का क्या नाम है? करेक्ट ऑप्शन रिटर्न वॉल। ये है हमारा रिटर्न वॉल। यदि 90 डिग्री के कोण पर विंग वॉल है तो उसका नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन रिटर्न। घाटी को पार करने के लिए किस पुल के कई छोटे छोटे स्पैन बने होते हैं? करेक्ट ऑप्शन पुल। पुलिया का अधिकतम स्पान क्या है? करेक्ट ऑप्शन 6 मीटर। छोटे स्पैन के रेलवे पुलों के लिए ज़्यादातर किस पुल का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन स्टील ट्रॉप प्लेट। कौन सा पुल चित्र में दिखाया गया है? करेक्ट ऑप्शन थ्रो, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब देख लेते हैं ये थ्रो वाला पुल किस प्रकार का है। ये है हमारा थ्रो वाला पुल। कोई दिक्कत नहीं, इसको तो आदत सी हो गई हमको छोड़ के जाने की, बट हम भी ऐसे ढीठ हैं कि हम भी इसको जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। आपको क्या करना है, बस देखते चलना है कि कौन ज़्यादा है, ये हमारा सिस्टम या फिर हम ढीठ हैं। आपको बिल्कुल भी देख के चलते रहना है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा ये डायग्राम था, इसको हमने बढ़िया से कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा फ्री बोर्ड। अब देख लेते हैं ये फ्री बोर्ड आखिर दिखता कहाँ पर है, फ्री में मिलता है क्या ये फ्री बोर्ड? देख लेते हैं आपका फ्री बोर्ड है आखिर कहाँ पर। तो ये है हमारा एक्स जो पार्ट है, उसी का नाम है फ्री बोर्ड। अब कोई डायग्राम नहीं है तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा बढ़िया से कवर कर लेते हैं। एक पुल के लिए एक आदर्श साइट के लिए मुख्य विशेषता कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन धारा की पहुँच सीधी होनी चाहिए। अब है हमारा पेज नंबर 35, कोई डायग्राम्स नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिस्टम तो बदमाशी करते रहता है, तो क्या है, हमको भी बदमाश होना पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग। तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट फोकस रहना है, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते चलना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। पुल की ऊंचाई तय करने के लिए क्या बड़ी भूमिका है? करेक्ट ऑप्शन उच्चतम बाढ़ स्तर। पहाड़ी क्षेत्रों में वक्र पर संरेखण में सुपर स्ट्रक्चर के लिए कौन सा प्रदान किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन आरसीसी गर्डर्स। पुलों के लिए फैली नींव को कब अपनाया गया? करेक्ट ऑप्शन अच्छी मिट्टी उथली गहराई पर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढीली मिट्टी अधिक गहराई तक फैली होने पर कौन सी नींव को अपनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुके पानी की सतह के स्तर के नीचे 12 मीटर से 15 मीटर की गहराई पर बाहरी कार्यों के लिए कौन सा नींव प्रदान की जाती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा केशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा के घर्षण के लिए डूबने के प्रयास का अनुपात अधिकतम कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा वृत्ताकार कुआं। सुरंग के लिए भूमिगत वायु की गुणवत्ता में ऑक्सीजन का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 19.5%। कर्मचारी जोखिम के निकटतम बिंदु पर मापते समय वेंटिलेशन प्रशंसकों का अधिकतम शोर स्तर क्या है? करेक्ट ऑप्शन 90 डेसिबल। इसमें कोई डायग्राम नहीं था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 36। इस पर भी कोई डायग्राम नहीं है। अब बढ़ते हैं, इसको कवर करते हैं तेज़ी से। हमारा मॉड्यूल कौन सा है? हमारा रेलवेज। पहला क्वेश्चन, भारत में रेलवे के विकास की शुरुआत किसने की? करेक्ट ऑप्शन डलहौजी। मुख्य शहरों और अधिकतम तीव्रता के मार्गों के लिए कौन सा गेज अपनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ब्रॉड। स्लीपरों के आसपास मिट्टी गड़ने की प्रक्रिया क्या है? करेक्ट ऑप्शन बॉक्सिंग। ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है? करेक्ट ऑप्शन 1.676 मीटर। आंतरिक रेल के ऊपर बाहरी रेल के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या नाम है? करेक्ट ऑप्शन कैंट, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी भार की असामान्यता के कारण रेल में दोष का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन बियर। बुल हेडेड रेल की लंबाई कितनी है? करेक्ट ऑप्शन 18.29 मीटर।
ट्रेनों की आवाजाही के लिए एक स्तर की सतह प्रदान करने के लिए अंत में रखे जाने वाले स्टील का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? रेल। ब्रॉड गेज के लिए गिट्टी की न्यूनतम गहराई क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 20 सेंटीमीटर। ब्रॉड गेज में स्लीपरों के बीच न्यूनतम रिक्ति क्या है? करेक्ट ऑप्शन 500 mm। कास्ट आयरन स्लीपर कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन पॉट। लकड़ी के स्लीपरों के लिए गिट्टी का मानक आकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 50 mm। कोई डायग्राम नहीं था। नेक्स्ट पेज, एक डायग्राम, पेज नंबर 37। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। लकड़ी के स्लीपरों की पटरियों को ठीक करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? स्पाइक। इंजन की दिशा बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? टर्न टेबल। रेल को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन फिश प्लेटिंग। रेल का उसके एंड के साथ दोष क्या है जिसमें उसका एंड ऊर्ध्वाधर दिशा में मुड़ा हुआ हो? करेक्ट ऑप्शन रेल की हॉगिंग। रेल क्रीप किस दिशा में होता है? करेक्ट ऑप्शन अनुदैर्ध्य। रेल क्रीपिंग को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन एंकर। घिसे पीटे या क्षतिग्रस्त रेलों को ठीक करने और बिंदुओं और क्रॉसिंग के क्षतिग्रस्त घटकों को बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन वेल्डिंग। रेल की वियर का अधिकतम क्षेत्र होता है? करेक्ट ऑप्शन रेल के अंत। स्थायी तरीके से निर्माण में HFL के ऊपर तटबंध की ऊंचाई कितनी है? करेक्ट ऑप्शन 60 सेंटीमीटर। भार को संचारित करने के लिए स्लीपरों के नीचे गिट्टी को कसकर बांधने की प्रक्रिया क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? पैकिंग। आकृति में स्पाइक का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन डॉग। सॉरी, हम डायग्राम को देखना तो भूल गया था, ये हमारा डॉग का डायग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा था पेज नंबर 37। इसको हमेशा से छोड़ के जाने की आदत है, बट हम भी ढीठ हैं, बहुत बड़े ढीठ हैं। रेलवे स्टेशन में चालक द्वारा सबसे पहले किस वार्नर सिग्नल को देखा जाता है? करेक्ट ऑप्शन आउटर सिग्नल इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट, किस क्रॉसिंग में एक ट्रैक के दाहिने हाथ की रेल को दूसरे ट्रैक के बाएं हाथ के रेल को पार करते हैं और इसके विपरीत भी? करेक्ट ऑप्शन न्यूनकोण। अब है हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल और पेज नंबर है हमारा 38। आपको डरना नहीं है, इसमें डायग्राम नहीं है और मॉड्यूल का नाम हमारा कौन सा है? इरिगेशन इंजीनियरिंग। कोई बड़ी बात नहीं, इसको हम तेज़ी से कवर करेंगे। किस भूमिगत जल से पौधों की जड़ों का पोषण होता है? करेक्ट ऑप्शन उपसतह। सिंचाई की किस विधि को ट्रिकल सिंचाई कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन ड्रिप। सिंचाई का मुख्य लाभ क्या है? करेक्ट ऑप्शन फसलों की पैदावार। गुरुत्वाकर्षण की क्रिया द्वारा किस सिंचाई विधि के पानी को निचले स्तर तक पहुंचाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन फ्लो। वसंत में कटाई में शरद ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती है? करेक्ट ऑप्शन रबी। कर्तव्य D डेल्टा और आधार अवधि B के बीच क्या संबंध है? करेक्ट ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल पकने से पहले फसल को बोने से पहले पानी देने के बीच का समय क्या है? करेक्ट ऑप्शन बेस अवधि। खेत में पूरी अवधि के दौरान एक फसल द्वारा पानी की कुल गहराई कहलाती है? करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। फसल को बोने से पहले पहला पानी देना क्या है? करेक्ट ऑप्शन पेलियो। वर्षा की अधिकता के बीच औसत वर्षा का चित्रमय प्रतिनिधित्व कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोग्राफ। कौन से कैचमेंट एरिया का रनऑफ अधिक होगा? करेक्ट ऑप्शन पंखे के आकार की। वह कौन सा है जो हेड रेगुलेटर की धुरी को वियर की धुरी से बनाता है? करेक्ट ऑप्शन 90 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री। नदी के पानी को नहर की ओर मोड़ने के लिए नहर के सिर पर कौन सा निर्माण होता है? करेक्ट ऑप्शन डाइवर्जन हेडवर्क। नेक्स्ट पेज नंबर 39, एक डायग्राम है। बांध का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन स्पिलवे। कृत्रिम झील के रूप में पानी के संचय के लिए क्या नाम है? करेक्ट ऑप्शन जलाशय। उपयोग के आधार पर बांध का वर्गीकरण क्या है? करेक्ट ऑप्शन डिटेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन रेजिड बांध है? करेक्ट ऑप्शन रॉकफिल। वियर में अधिशेष जल को कहाँ प्रवाहित किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन क्रेस्ट। थर्मल प्लांट की जीवन अवधि क्या है? करेक्ट ऑप्शन 30 वर्ष से कम।
एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन पेन स्टॉक। अब देख लेते हैं ये पेन स्टॉक महाशय आखिर हैं कहाँ पर। ये जो एक्स पार्ट दिख रहे हैं उन्हीं का नाम है पेन स्टॉक। अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है। कोई डायग्राम का मतलब नहीं है इस पेज पर कोई डायग्राम नहीं है, आपको ज़्यादा नहीं समझना है। किस फसल में पानी की नियत और निरंतर आपूर्ति पूरे फसल काल में होती है? करेक्ट ऑप्शन बारहमासी। किसी विशेष फसल के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? करेक्ट ऑप्शन कल्चरल कल्टीवेटेड एरिया। हाइड्रोग्राफ को इकाई हाइड्रोग्राफ कब कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन वर्षा से 1 सेंटीमीटर की रन ऑफ पर। वर्षा मापने की इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन mm। नहर के सिर के मोड़ का मुख्य कार्य कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन जलस्तर बढ़ाने के लिए। जमा किए गए गाद को खरीदने के लिए डाइवर्जन हेड वर्क में कौन सा प्रावधान है? करेक्ट ऑप्शन स्लूइस के अंदर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 40। कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको भी हम बढ़िया से कवर करेंगे। जलाशय के लिए साइट के चयन का मुख्य कारक कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन अधिकतम रन ऑफ। बांध का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन अर्थ बांध। ये है हमारा अर्थ बांध। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको बढ़िया से आपको कवर कर लेना है। क्या होगा ताकि तभी क्या होगा, तभी अच्छे मार्क्स कवर होने चाहिए आपके एग्जाम्स में, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करेगा। मतलब आपको बताएगा कि हाँ आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा। जिसे स्पिल वे के रूप में जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन ओवरफ्लो बांध। अधिक बहते पानी की सीट कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा आवरण। पानी की गहराई बढ़ाने के लिए नदी में रखी गई संरचना का क्या नाम है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ब्राज। ऊपर की तरफ जल स्तर बढ़ाने के लिए एक बारहमासी नदी के पार निर्मित अभेद्य बैरियर का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन बियर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कौन सा तत्व पेनस्टॉक में गठित वाटर में हैमर प्रेशर को कम करता है? करेक्ट ऑप्शन सर्ज टैंक। अब है हमारा नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 42। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट मॉड्यूल भी हमारा स्टार्ट हो जा रहा है इसी पेज के साथ। मॉड्यूल का नाम है हमारा कैनल्स का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो या अधिक नहरों को फीड करने के लिए किस नहर का निर्माण किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा फीडर। निम्नलिखित में से किस नहर को आपूर्ति की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? करेक्ट ऑप्शन अस्थायी। कौन सी नहर सिंचाई करने के अलावा दूसरी नहर के लिए पानी लेती है? करेक्ट ऑप्शन वाहक। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कैनल बेड। अब देख लेते हैं आखिर कैनल बेड है कहाँ पर। आखिर ये हमारा एक्स जो पार्ट है उसी का नाम है कैनल बेड। बेड मतलब नीचे वाला पोर्शन, और क्या। अब बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िया से। किस नहर को वाटर वॉज्ड से अलाइन किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन रिज। किस नहर को रिज नहर के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन वाटर शेड। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन मुक्त बोर्ड। अब देख लेते हैं ये मुक्त बोर्ड आखिर है कहाँ पर। ये एक्स जो पार्ट है उसी का नाम है मुक्त बोर्ड, मतलब फ्री बोर्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नहर गिरने के रूप में भी जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन नहर गिरना। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन ऑफ टेक चैनल। अब देख लेते हैं ये ऑफ टेक चैनल है आखिर कहाँ। तो ये एक्स जो पार्ट है उसी का नाम है ऑफ टेक चैनल उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 42। पीछे तो नहीं जा रहे हैं हम, ये था हमारा नेक्स्ट पेज। सॉरी आगे पीछे भी कभी कभी निकल जाता है मुंह से। आपको क्या करना है? अलर्ट रहना है पेज को देख करके। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन सिल्ट जेटी। अब देख लेते हैं सिल्ट जेटी है कहाँ। ये एक्स है सिल्ट जेटी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल निकासी पर नहर ले जाने के लिए कौन से क्रॉस ड्रेनेज कार्य का निर्माण किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन एक्वाडक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकासी के नीचे लहर ले जाने के लिए कौन से जल निकासी कार्य का निर्माण किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सुपर पैसेज। नहर को पास करने और उसी स्तर पर जल निकासी के लिए
जल निकासी के लिए कौन से क्रॉस ड्रेनेज कार्य का निर्माण किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? लेवल क्रॉसिंग। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? स्ट्रीम। अब ये देख लेते हैं स्ट्रीम महाशय कहाँ पर हैं। ये जो एक्स पार्ट है उन्हीं का नाम है हमारा स्ट्रीम, मतलब धारा। आपको समझ में आ ही रहा होगा, बहुत आसान वर्ड है। इंग्लिश समझना बहुत ही सिंपल है, आपको भी समझना चाहिए ज़रूर से ज़रूर। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन नहर का साइफन। देखिए बहुत बढ़िया है ये इसका क्लियर डायग्राम नहर का साइफन है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइफन आपने सुना ही होगा, बहुत ही सिंपल वर्ड है। आपको इंग्लिश ज़रूर से सीख लेना चाहिए ताकि आपका क्या हो, कभी भी कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। अब है हमारा पेज नंबर का, यहाँ पेज नंबर गायब हो जाता है कभी कभी। ये है हमारा 43। इस पर कोई डायग्राम्स आपके नहीं है। है हमारा ये मॉड्यूल का नाम हमारा कौन सा है? एस्टिमेशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, किसी भी मंजिला के तल स्तर पर निर्मित भवन के निर्माण क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन प्लिंथ क्षेत्र। एक इमारत के क्षेत्र को बरामदा, मार्ग, गलियारे, बालकनियों आदि से क्या नाम दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? क्षैतिज सर्कुलेशन एरिया। क्षैतिज सर्कुलेशन एरिया के लिए प्लिंथ क्षेत्र का कितना प्रतिशत प्रदान किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन 10 to 15%। रिहायशी इमारतों पर प्लिंथ एरिया कितने प्रतिशत कारपेट एरिया में आता है? करेक्ट ऑप्शन 50 से लेकर के 65%। सेंटेज चार्ज के लिए अनुमान लागत का कितना प्रतिशत लगाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 10 से लेकर के 15%। कौन सा रफ कास्ट एस्टिमेट है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्लिंथ क्षेत्र प्राकलन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइटम रेट प्राकलन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा वार्षिक मरम्मत। बुकिंग माप का क्रम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बिल मात्रा गणना के लिए न्यूनतम लंबाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 1 mm। बिल मात्रा गणना के लिए न्यूनतम क्षेत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 0.01 स्क्वायर मीटर। एमकेएस प्रणाली में उत्खनन के लिए इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? क्यूबिक मीटर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमारे कोई डायग्राम्स नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। बिल मात्रा गणना के लिए न्यूनतम क्यूबिकल मात्रा क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 0.01 मीटर क्यूब। एमकेएस प्रणाली में सीमेंट कंक्रीट के लिए इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्यूबिक मीटर। एमकेएस प्रणाली में सुपर स्ट्रक्चर के लिए सीमेंट मोर्टार में ईंट के काम के लिए इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? क्यूबिक मीटर। आरसीसी आरबी में एमकेएस प्रणाली में इस्पात सुदृढ़ीकरण बार आदि के लिए इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? क्विंटल। एमकेएस प्रणाली में लकीरें, घाटियाँ, गटर की इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन मीटर। एमकेएस प्रणाली में फर्श के लिए इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा स्क्वायर मीटर। पृथ्वी कार्य उत्खनन के लिए न्यूनतम नेतृत्व क्या है? करेक्ट ऑप्शन 30 मीटर। अर्थवर्क उत्खनन के लिए न्यूनतम लिफ्ट क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 1.5 मीटर। सोलिंग लेयर के लिए मापने की इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? स्क्वायर मीटर। चिनाई मात्रा गणना के लिए ओपनिंग का कितना क्षेत्र अनदेखा किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। कार्निस के लिए मापने की इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन एम। आधुनिक दीवार और खिड़की के फ्रेम के लिए मापने की इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्यूबिक मीटर। लेआउट योजना की तैयारी के लिए उपयोग किया जाने वाला पैमाना सीमा क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर से लेकर के 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर तक, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था। बढ़ते नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर हमारा 45। कोई बात नहीं है, पेज नंबर 45। कोई डायग्राम्स आपके नहीं थे इस पेज पर। आपको क्या रहना है? चीज़ों पर अलर्ट रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके टीचर भी अलर्ट हैं तो आपको भी क्या रहना चाहिए? अलर्ट रहना चाहिए। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। अदरवाइज़ फ्यूचर का तो कोई नामो निशान आपके लिए नहीं बचा के रखेगा। आपको अलर्ट रहना है। हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपको तो अलर्ट रहना है। अदरवाइज़ दूसरे के स्टूडेंट्स हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्राक्कलन तैयार करने के लिए कौन सा डेटा आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन ड्राइंग। कौन सा प्राक्कलन तैयार किया जाता है जबकि किसी कार्य पर व्यय 10% से अधिक है? करेक्ट ऑप्शन संशोधित। कौन सा प्राक्कलन तैयार किया जाता है जबकि मूल स्वीकृत
अनुमान 5% से अधिक है। करेक्ट ऑप्शन संशोधित। प्रशासनिक स्वीकृति के लिए कौन सा प्राकलन आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन अप्रोक्सीमेट इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट, अग्रीगेट को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन mm में आकार। कौन सी ईंट की दीवार की मोटाई को स्क्वायर मीटर में मापा जाता है? करेक्ट ऑप्शन 10 सेंटीमीटर। किस ईंट की संरचना को स्क्वायर मीटर में मापा जाता है? करेक्ट ऑप्शन ब्रोकन ग्लास कोपिंग। इस्पात की छत में पुलिंदा में रिवेट्स के लिए स्टील कार्य का प्रतिशत क्या प्रदान किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 5%। माइल्ड स्टील का घनत्व कितना है? करेक्ट ऑप्शन 78 मतलब 78.5 पर क्यूबिक मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंभे के लिए प्लस्तर क्षेत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन परिमाप। अनुमानित प्राकलन में कंटेंजेंसी के रूप में क्या प्रतिशत जोड़ा जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 5% से लेकर के 10%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमारा है नया मॉड्यूल के साथ, पेज नंबर 46। अब मॉड्यूल में देख लेते हैं कि नाम हमारा कौन सा है मॉड्यूल का? रेट एनालिसिस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। पत्थर के मेहराब निर्माण कार्य में मेसन का आउट टर्न क्या है? करेक्ट ऑप्शन 0.040 क्यूबिक मीटर। ईंट चिनाई के साथ अधिसंरचना का निर्माण करते हुए मेसन का आउट टर्न क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1.00 क्यूबिक मीटर। दर के विश्लेषण में कितने प्रतिशत ठेकेदारों का लाभ शामिल है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कितना? 15 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 10 इसका करेक्ट ऑप्शन था। सॉरी इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसको हमने कवर कर लिया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा था? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीसी पर 100 मीटर स्क्वायर पहले कोट पेंटिंग के लिए किस मात्रा में कोलतार की आवश्यकता होती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 150 kg। मलबे के 1 मीटर क्यूब के लिए पत्थर की किस मात्रा की आवश्यकता है? करेक्ट ऑप्शन 1.25 क्यूबिक मीटर। ईंट के काम में 1 मीटर क्यूब के लिए कितने मात्र आकार की ईंटों की आवश्यकता है? करेक्ट ऑप्शन 500। 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट की 100 मीटर क्यूब के लिए कुल की कितनी कोर्स एग्रीगेट की मात्रा आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन 84 मीटर क्यूब। इंजीनियरिंग विभाग द्वारा रखे गए विभिन्न मदों की दरों की मुद्रित सूची क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? कीमतों की सूची। दरों का शेड्यूल कौन तैयार करता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? अभियांत्रिक विभाग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईंट मार्क के लिए प्रति व्यक्ति कितने मजदूर या हेल्पर की आवश्यकता होती है? करेक्ट ऑप्शन 1.5 से लेकर के 2। किसी संपत्ति का उचित मूल्य या मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? मूल्यांकन। अब नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है? नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 47। दो इसमें डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से कवर करेंगे। आपको क्या करना है, कभी भी किसी चीज़ से डाइवर्ट नहीं होना है। अभी क्या है, अभी हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया था क्या कि आपका बैटरी 20% से कम हो गया है। तो हमारा सिस्टम भी हमको सपोर्ट नहीं करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बड़े ढीठ हैं। क्या करना है आपको, इसी प्रकार से डटे रहना है आपको पढ़ने के समय, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, रन आउट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, फिर मैच आपको हारना पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस प्रकार नहीं करना है, बल्कि डटे रहना है एकदम ढीठ की तरह। ढीठ की तरह मतलब ये नहीं कि टीचर जो बोले उसको भी आपको नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। बट आपको क्या करना है, पढ़ाई के मामले में आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, और कुछ नहीं। आपको बढ़िया से एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम सभी चीज़ों को कंट्रोल करके एकदम शांति के साथ आपको चीज़ों को कवर करते चलना है, अदरवाइज़ सभी चीज़ें बेकार है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। विघटित सामग्री का मूल्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन स्क्रैप। एक संपत्ति क्या है जो खुले बाजार से प्राप्त की जा सकती है? करेक्ट ऑप्शन बाजारी मूल्य। किसी पार्टी द्वारा निवेश की गई पूंजी राशि के पुनर्भुगतान के लिए वार्षिक और आवधिक भुगतान क्या है? करेक्ट ऑप्शन वार्षिकी। प्रथम श्रेणी की इमारत को डैम प्रूफ बनाने के लिए डैम प्रूफ करने के लिए किस सीमेंट कंक्रीट अनुपात का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन 1:1.5:3। प्रथम श्रेणी के भवन के लिए न्यूनतम ऊंचाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन 3.7 मीटर। द्वितीयक श्रेणी के भवन को डैम प्रूफ करने के लिए किस सीमेंट कंक्रीट का अनुपात उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन 1:2:4। ट्रेपेजोइडल सूत्र द्वारा वॉल्यूम की गणना के लिए समीकरण क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। थोड़ा हम इसको क्लियर कर देते हैं, इसलिए क्लियर कर देंगे चूँकि ये थोड़ा
हमेशा से काला दिख रहा है, यही इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। देखिए ये हमेशा से भागने का चक्कर में रहता है। कितना ढीठ है हमारा यह सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम तो ढीठ है, ये है उससे बड़का ढीठ है हम कोई भी चीज़ को यूं ही नहीं छोड़ा करते हैं। ये चाहता है कि हमको ये छोड़ दें, बट हम बीच में कोई चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं। ये था हमारा पेज, बीच में छोड़ करके चल जाएंगे तो कोई भी हमको फुटबॉल की तरफ फोड़ता रहेगा हमेशा से ही। तो क्या करना है, आपको भी थोड़ा ढीठ रहना है, अदरवाइज़ इस यहाँ पर एग्जिस्ट करना ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपको हमने ऑप्शन दिखाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रिज्मोइडल फॉर्मूला द्वारा वॉल्यूम की गणना के लिए समीकरण क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो हम आपके लिए ज़रूर से दिखाएंगे इसको। देखिए ये हमेशा से क्या करता है, हमको ये ओपोजिशन की तरह ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे ओपोजिशन में है तो क्या है, हम भी बड़े ढीठ हैं। सिस्टम को भी बहुत ही ख़राब लगता है कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को बच्चों को बताते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इनको ख़राब लगे तो लगे, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हम अपना काम कर सकते हैं। ये है आपका करेक्ट वाला ऑप्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बढ़िया से इसको समझ लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा हम कितने प्रकार के ढीठ हैं, आपको भी इसी प्रकार रहना चाहिए। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के स्प्लिंथ के लिए क्या सामग्री निर्दिष्ट है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सीमेंट मोर्टार 1:6 में प्रथम श्रेणी की ईंट का काम। कोई डायग्राम है क्या इसमें? इस पर कोई डायग्राम नहीं, इसके बाद वाले क्वेश्चन पर डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करेक्ट ऑप्शन था कौन सा था हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट मोर्टार 1:6 में प्रथम श्रेणी की ईंट का काम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रेपेजॉइडल नियम द्वारा क्षेत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन 790.5 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से, चूँकि ये डायग्राम नहीं है बल्कि ये क्या है, डेटा है, इसको बढ़िया से आपको देख लेना है, क्योंकि डेटा क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। सिम्पसन रूल द्वारा क्षेत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 727 मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा देख लेते हैं डाटा को कि ये 727 मीटर तो आपको लिए लिख रहा है, तो आपको सिम्पसन फार्मूला लगाना है और सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेना है एकदम ईजी वे से, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको तो ढीठ रहना पड़ेगा, हमने पहले ही आपसे कहा है, नहीं तो आपको क्या करेगा, कोई भी फुटबॉल की तरफ फोड़ता रहेगा हमेशा से ही। अब हमारा नेक्स्ट पेज है कौन सा? नेक्स्ट मॉड्यूल टोटल स्टेशन। ये नहीं समझना है कि टोटल स्टेशन ये हमारा मॉड्यूल का नाम है। आपको क्या करना है, ये चीज़ें हैं, ये साइंटिफिक बात है, आपको ये बिल्कुल समझ में आएंगी जब इसके बारे में आप जान जाएंगे। ये कोई टोटल स्टेशन नहीं है, बल्कि ये काम का चीज़ है, ये साइंटिफिक चीज़ है, आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्टिकल प्लमेट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से, ये ऑप्टिकल प्लमेट आखिर कहाँ? ये ऑप्टिकल प्लमेट एक्स को बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका क्लियर संपूर्ण डायग्राम मतलब कंप्लीट डायग्राम है। ये देखिए हमारे मुंह से इंग्लिश हमेशा से निकलते रहता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश आसान लैंग्वेज है, हमने आपसे पहले ही कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम आपके लिए हिंदी में क्वेश्चंस ज़रूर बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन डेटा आउट कनेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं ये डेटा आउट कनेक्टर है कहाँ पर आखिर, ये है हमारा डेटा आउट कनेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका कंप्लीट डायग्राम मतलब संपूर्ण डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। हम दोनों भाषा में बोल रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन कोलीमीटर। अब देख लेते हैं ये कोलीमीटर महाराज आखिर हैं कहाँ पर, ये एक्स जो पार्ट है उन्हीं का नाम है कोलीमीटर, उनको आप पहचान लिए, कहीं भी बैठे होंगे तो आप उनको समझ सकते हैं, बात विचार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाय वाय पी लीजिएगा उनके साथ में बैठ के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा उपकरण ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट और माइक्रो प्रोसेसर का एक संयोजन है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? टोटल स्टेशन। बेस लाइन के लिए लंबवत रेखा खड़ी करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग
का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन संदर्भ लाइन। कोई डायग्राम छूटा क्या? कोई डायग्राम नहीं छूटा है। हमने तीन डायग्राम्स थे, को 3 डायग्राम्स कवर कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमारे कितने डायग्राम्स हैं? एक डायग्राम है, कोई बात नहीं है। एक डायग्राम रहे, चाहे 4 डायग्राम रहे, चाहे 5 डायग्राम रहे, हमको तो कवर करना है तो करना है, क्योंकि हम भी बड़े ढीठ हैं। तो आपको भी क्या करना है, पढ़ाई के माहौल में थोड़ा ढीठ रहना है, नहीं तो क्या होगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। सभी चीज़ों को आप छोड़ते चले जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या? कुछ भी नहीं। तो आपको अलर्ट रहना है इसी प्रकार से। अंक निर्धारित करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन स्ट्रेक आउट। एक प्रतिबिंब के सह निर्देशांक को खोजने के लिए और ऊर्ध्वाधर कोणों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? टोटल स्टेशन। सबसे सटीक रूप से प्रतिबिंबित को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक प्रिज्म से दूरी के लिए माप का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सटीक माप। किस माप से फेस शिफ्ट और पल्स प्रणाली के लिए 0.5 और 1 के बीच प्रिज्म का माप समय कम हो जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तेजी से माप। फेस शिफ्ट प्रणाली के साथ परावर्तक कम माप के लिए कौन सा सीमा प्राप्त की जा सकती है? करेक्ट ऑप्शन है 100 मीटर। ईडीएम के संचालन के सिद्धांत का सूत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन वेग बराबर दूरी भागा समय। सर्वेक्षण में ईडीएम के लिए संक्षिप्त नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। एकल परावर्तक प्रिज्म का आकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? क्यूब कॉर्नर। किन परिस्थितियों में एलसीडी स्क्रीन काम नहीं करती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषपूर्ण तापमान और दबाव माप ईडीएम में त्रुटि के किस स्रोत से होता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? निजी। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा उपकरण की ऊंचाई। अब देख लेते हैं ये महाराज उपकरण की ऊंचाई कहाँ पर है, इनको भी देखना तो जरूरी है। ये महाराज हैं एक्स के रूप में जिनका नाम हमारा कौन सा था? हमारा उपकरण की ऊंचाई इनका नाम है। कोई दिक्कत नहीं है, उपकरण की ऊंचाई को बढ़िया से देखा जाए, ये उनका लंबाई है उपकरण का, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर हमारे कितने डायग्राम्स हैं? टोटल 3 डायग्राम्स हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको हम बढ़िया से कवर करेंगे, तभी तो हमारे लिए वो नंबर लाएंगे। नीचे दिए गए आंकड़े का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन आयताकार और ध्रुवीय निर्देशांक। अब देख लेते हैं डायग्राम किस प्रकार का दिखता है, बढ़िया है कि अच्छा है कि खराब है। ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम जो भी है हमारे लिए नंबर दिलाने वाला है, तो बढ़िया से उसको सीखेंगे हम, चाहे खराब रहे चाहे अच्छा रहे। नीचे दिए गए आंकड़े का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? आयताकार कोऑर्डिनेट्स। अब देख लेते हैं ये आयताकार कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर है। ये है हमारा आयताकार कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताज़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। कौन सा है हमारा? नीचे दिए गए आंकड़े का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ध्रुवीय निर्देशांक। देख लेते हैं ये ध्रुवीय निर्देशांक दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा है ध्रुवीय निर्देशांक। कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में आज थोड़ी बहुत होती रहती है ये, बस थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। उसको क्या पढ़ना होगा आपको? ध्रुवीय निर्देशांक। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, बाकी सब मैनेज। एक बंद बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? n-2 गुना 180 डिग्री, जो विशेष उपकरण के लिए समर्पित है और सर्वेक्षण अवलोकन को संग्रहित और संसाधित कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? डेटा रिकॉर्डर। 900 से लेकर के 10,000 अंकों के भंडारण में सक्षम टोटल स्टेशन के साथ कौन सा फिट है? करेक्ट ऑप्शन आंतरिक मेमोरी। टोटल स्टेशन का क्या फ़ायदा है? करेक्ट ऑप्शन क्षेत्र संगणना में अधिक सटीकता। टोटल स्टेशन का नुकसान क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? उपकरण महंगा है। नवीनतम तकनीक वाला टोटल स्टेशन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? स्वचालित। तो आपने देख लिया, टोटल स्टेशन बहुत काम का चीज़ है, आपको अलर्ट रहना है। और हमने आपसे क्या कहा था, एक चीज़, ये ध्रुवीय लिखा हुआ था लेकिन उसका करेक्ट वाला क्या था? ध्रुवीय था। तो इस प्रकार से आप हर जगह पर आपको एरर मिलेगा, तो क्या करना है, आपको दिमाग में चीज़ों को सेट कर लेना है।
हमने आपको पहले ही कहा था कि क्या होगा, आप थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा सीख जाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बाकी चीज़ें कवर है। फिर भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है कि उसका सही चीज़ क्या हो सकता है। बाकी सब चीज़ आपके लिए बहुत ही ईजी और सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें इंग्लिश में ही आपको मिलेंगी। थोड़ा बस अलर्ट रहना है, ज़्यादा तो नहीं। हाँ, तो आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी तो आपको क्या करना है, बाकी को रटना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है, पेज नंबर 51। बहुभुज दूरी को निर्धारित करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन टाइम डिस्टेंस, टाई डिस्टेंस। दो ज्ञात बिंदुओं के संदर्भ में नए स्टेशन की स्थिति निर्धारित करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन फ्री स्टेशन। टोटल स्टेशन में डेटा कहाँ स्टोर किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीएम का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? दूरी की सटीकता माप। ईडीएम का उपयोग करने का नुकसान क्या है? करेक्ट ऑप्शन वायुमंडलीय स्थितियों से प्रभावित सटीकता। कौन सा त्रिकोणमितीय मान सही है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से, क्योंकि डायग्राम हमारे लिए मार्क दिलाने वाला होता है। ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हमको है, क्योंकि हम लोग का हमारा जो गला है वो क्या है, 2-4 दिन से ख़राब है। कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा से वो कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगी, आपको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है। वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, वेलकम वाला। तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और चीज़ों को सीखते जाना है, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता है उसका। फिर आपको चीज़ों को सीखते चलना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। एक बंद बहुभुज के आंतरिक कोण का योग क्या है जिसमें 8 भुजाएं हैं? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1080 डिग्री। खुले ट्रेवर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा पाइपलाइनों का निर्माण। तो क्या बात है, इसको हमने पेज को कवर कर डाला है, पेज नंबर 51 को। अब हमारे पास 2 पेज बाकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी हम बढ़िया से कवर करेंगे, क्योंकि क्या है, सभी पेजों को बढ़िया से हमको इज्जत देते हैं। जब हम माँ सरस्वती को इज्जत नहीं देंगे तो हमको क्या इज्जत देगी माँ सरस्वती? तो आपको बिल्कुल भी अलर्ट रहना है। तो ज्ञान की देवी का बिल्कुल भी पूजा पाठ करना है आपको, क्योंकि क्या है, वही हमको क्या देती है, विद्या देती है। आपको बिल्कुल भी अलर्ट रहना है चीज़ों पर। आपको ये नहीं सोचना है कि भगवान कुछ होते नहीं हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये, जब आप भगवान के शरण में जाते हैं तो आपको इंटरनली कॉन्फिडेंस मिलता है, और इंटरनल कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत मायने रखता है। आपको अलर्ट रहना है, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी गलत चीज़ें भगवान के लिए नहीं बोलना है, नहीं तो हर पॉइंट पर हुए हैं आपके लिए नुकसानदेह ही होगा। वो आपको गलत नहीं बोलना है उनके बारे में। नहीं मानते हो कोई बात नहीं है, बट गलत भी उनके बारे में नहीं बोलना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा मॉड्यूल कौन सा है? मॉड्यूल का नाम हमारा है जीपीएस। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, 10 क्लास भी पढ़े होंगे तो आप उसको समझ ही सकते हैं। तो वो जो जीपीएस आप भी समझ चुके हैं, हम भी समझ चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर बिना टाइम बर्बाद किए हुए। जीपीएस किस देश ने विकसित किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है अमेरिका। जीपीएस का क्या मतलब है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस के लिए कक्षीय ऊंचाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 20,180 किलोमीटर। स्थिति को निर्दिष्ट करने के लिए समन्वय का सामान्य विकल्प कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई। टोपो मैप का यूटीएम ग्रिड लाइनों के बीच की दूरी क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 1000 मीटर। नियंत्रण खंड का मास्टर कंट्रोल स्टेशन कहाँ स्थित है? करेक्ट ऑप्शन कोलोराडो। आपको ये नहीं समझना है कोलोराडो ये कुछ उल्टा पुल्टा जगह नहीं है, क्या है, ये अमेरिका का एक राज्य है। आपको बिल्कुल भी अलर्ट रहना है, चीज़ों को आपको समझना है, ये उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं है। अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने परिचालन उपग्रह हैं? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 24। जीपीएस किस सेगमेंट में उपग्रह होते हैं? जीपीएस के किस सेगमेंट में उपग्रह होते हैं? करेक्ट ऑप्शन स्पेस। जीपीएस के किस सेगमेंट में रिसीवर होते हैं? करेक्ट ऑप्शन यूज़र। जीपीएस सर्वेक्षण का एक फ़ायदा क्या है? करेक्ट ऑप्शन उच्च परिशुद्धता। दृष्टिबाधितों के लिए जीपीएस का कौन सा एप्लीकेशन है? करेक्ट ऑप्शन मोबिक।
कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पर और लास्ट पेज पर इसमें एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में दृष्टिबाधितों के लिए जीपीएस का कौन सा एप्लीकेशन है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? दृष्टि। बिना प्रत्यक्ष संपर्क के किसी चीज़ के अध्ययन से क्या अभिप्राय है? करेक्ट ऑप्शन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉरी इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? रिमोट सेंसिंग। कुछ भी हम बक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पिन पॉइंट फोकस करना है, हम भी पिन पॉइंट फोकस हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा रिमोट सेंसिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेंसर। अब देख लेते हैं ये सेंसर गुरुजी हैं कहाँ पर। ये जो एक्स जो पार्ट दिख रहे हैं उनका नाम है सेंसर, कोई बात नहीं है, सेंसर हैं तो सेंसर उनको रहने दीजिए ताकि वो सेंस करेगा कोई भी चीज़ का। फोटोग्राफिक छवियों से वस्तुओं के ज्यामितीय गुणों को निर्धारित करने का अभ्यास क्या है? करेक्ट ऑप्शन फोटोग्रामेटिक। एक्सपोजर स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ईयर स्टेशन। जीपीएस सर्वेक्षण का एक फ़ायदा क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 3 आयामी मतलब 3D। डिजिटल सिग्नल का एक फ़ायदा क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सौर उन्मुक्ति। प्रसंस्करण के लिए एनालॉग सिग्नल के डिजिटल समकक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? आंकड़ा अधिग्रहण। एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग पर डिजिटल का एक फ़ायदा क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सटीकता का बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। कौन सा? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सटीकता का बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोटोग्रामेट्री का लाभ क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? बड़ा क्षेत्र कवर करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंस्ट्रूमेंट फोटोग्रामेट्री के सेटअप के लिए क्या फ़ायदा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? कम समय लेने वाला, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ ही हमने इसको कवर कर डाला है। आपको क्या ये नहीं समझना है कि आप चीज़ों को कवर कर लिए तो आप बहुत बड़े महान हो गए। आपको क्या करना है? पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, एक दिन में 20 क्वेश्चन, मात्र 20 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा आप जा भी नहीं पाओगे, आपकी कैपेसिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आपको क्या करना है? 20 से, या आपकी कैपेसिटी जितनी है, जितना देर तक आपको बोरिंग नहीं लगता है, आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, वो भी डेली। नहीं तो मार्क्स तो आप भूल जाइए। बस आपको ये याद रहेगा कि इस क्वेश्चन को हमने देखा था, आंसर ये वाला है या ये वाला है, ये वाला है या ये वाला है। इसी कन्फ्यूजन में आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आपको उस प्रकार से नहीं करना चाहिए। आप हमारे स्टूडेंट्स हो तो आपको हम फ्यूचर के लिए पहले से अलर्ट करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से अच्छा होना चाहिए। तभी तो हम हैं और दूसरे हैं। तो आपको क्या करना है? पिन पॉइंट फोकस के साथ चीज़ों को समझते चलना है। दिमाग को क्या करना है? पहले शांत करना है, वही तो हमारे सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो क्या करना है? सबसे मेन चीज़ को आपको पहले कंट्रोल करने सीखना होगा। क्या है वो भी हम आपको सिखाएंगे धीरे धीरे कैसे करना है। बट आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके हमारा सपोर्ट करना है। तभी क्या होगा? हमको भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी हम बढ़िया से सपोर्ट करेंगे। आपका फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, मतलब चमकीला बनाने के लिए। इंग्लिश में आप थोड़े सीख जाइए, ज़्यादा तो नहीं, कि ब्राइट का आपको मतलब समझ में आ जाए कि सर क्या बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अगले टॉपिक में। तब तक आपको क्या करना है? बढ़िया से आपको स्टडी करना है चीज़ों पर, क्योंकि एग्ज़ाम क्या है? एग्ज़ाम तो देना ही है और मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं और हमारा फ्यूचर को ब्राइट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।